मेरा नाम डॉक्टर हरीश सिंह है और मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर है और जैसा कि आप सबको पता है 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम है सर्व बोन स्ट्रेंथ, मतलब कि अपनी हड्डियों को मजबूत बनाओ। तो मैं आपको आज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके उपचार है और आपको क्या सावधानियां बरतनी है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस से निजात पा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। मुख्यतः ये जो बीमारी होती है ये उम्र के बाद होती है। जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो मतलब कि जो फीमेल, मुख्यतः फीमेल में जो मीनोपॉज होता है ना, उसके बाद में होती है, तो उसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और थोड़ी सी भी इंजरी होती है तो फ्रैक्चर हो जाता है। जो मुख्यतः फ्रैक्चर होता है या तो अपनी जो स्पाइन होता है, वर्टिब्रा होता है, उसमें होता है, या फिर कुल्ले की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है। तो इसका कारण है, सबसे पहले तो जो फीमेल्स होती है उसमें जो मीनोपॉज होता है, तो उसमें क्या जो हार्मोन्स का जो लेवल है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बहुत कॉमन है। और उसके और कारण क्या है कि मान लो कि अपने कोई बीमारी है, जैसे कि कोई भी ऐसी बीमारी है जो जिससे कि कैल्शियम का अपटेक अपनी जो इंटेस्टाइन से नहीं हो रहा, किसी के थायराइड की बीमारी है, जो एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, उसमें नॉर्मली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, स्मोकिंग अपन करते हैं, एल्कोहल भी लेते हैं, तो ये भी एक ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है। कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती है जिनको अगर अपन ले रहे हैं तो वो ऑस्टियोपोरोसिस कराती है, जैसे स्टीरॉयड, जैसे किसी के अस्थमा का इलाज लंबे समय तक चल रहा है, या कोई पेशेंट जिसके जो बोलते हैं ना कि गैस को कम करने की जो हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अगर वो ले रहे हैं तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांस देखे हैं। दूसरा एक और जो कारण हमने रिसेंटली मरीजों में देखा है तो ये रहा है कि जैसे कोई पेशेंट जो बिल्कुल घर पे सिर्फ बैठे हैं, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे, उनके भी अपनी जो हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो मतलब ये है कि अगर आपको हड्डियां मजबूत करनी है तो आपको कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज आपको करनी है। तो ये तो सारे थे ऑस्टियोपोरोसिस के क्या कारण है। तो इसके जो लक्षण अपन कैसे पता लगाएंगे कि अपने ऑस्टियोपोरोसिस है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी जो हाइट है वो कम हो जाती है, तो उनकी बॉडी लीन हो जाती है, मुड़ जाती है आगे से, ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ही होता है। या पूरे बोन्स और हड्डियों, शरीर की जो हड्डियां है उसमें दर्द होने लग जाता है, सारी हड्डियों में दर्द होएगा, तो भी ये ऑस्टियोपोरोसिस का कारण हो सकता है। जब ये सब चीजें अपन किसी में देखते हैं तो उसको अपन कैसे पता लगाएं कि इस पेशेंट की ऑस्टियोपोरोसिस है। तो उसके लिए एक जांच होती है, उसको बोलते हैं डेक्सा स्कैन। उस जांच से मरीज की जो हड्डियां उसमें उसका एक लेवल, एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, वो देखा जाता है और उसी से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि इस मरीज के ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का उपचार क्या है। तो सबसे पहले तो इसका बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण उपचार है इसका, कि अपनी हड्डियां मजबूत रखो। जो अपनी हड्डियों को जो जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट लो, दूध पियो, और अपनी शरीर की जो कसरत है, शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक जाओ, या शरीर के लिए अपन कसरत करो ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहे। यदि इसके बाद भी मान लो अगर आपके जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वर्टिब्रा में होता है, तो उसकी ऑपरेशन होते हैं, तो वो दूसरा पार्ट है। हम यहाँ सिर्फ आपके कंजर्वेटिव जो पार्ट है, जो लोग आप समझ सको, उससे आप अपने आप को बचा सको, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो दवाइयाँ, इसमें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट है, दूध रहा, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो, अंडे, अगर आप अंडे खा सकते हो तो अंडे खाओ। तो ये सब चीज़ें यदि आप ध्यान रखोगे इन चीज़ों का, तो आपकी जो हड्डियाँ मजबूत रहेगी, आपके जो छोटी सी इंजरी पे नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें, आप खुद अपना ध्यान रखें और अपने जो फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनको इनके बारे में जानकारी दें। यदि आपको हमारा जो चैनल है, जो डॉक्टर ऑन डोर के नाम से हम इस पर वीडियो डालते रहते हैं, इसको सब्सक्राइब करो। और अगर हमारी जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो इसको आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। ऐसी ही वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। धन्यवाद।